जब से ये दुनिया बनी तब से समय समय पर कई दलित आंदोलन हुए हैं जिन्होंने दलितों का मार्गदर्शन किया है, जिसमें मुख्यतः महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जी, संत कबीरदास, संत रैदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के नाम प्रमुख है। नंबर 1 पर है। दलित आंदोलन की सशक्त शुरुआत संत शिरोमणि रैदास ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में एक नई रीति विकसित की तथा ब्राह्मणों के पाखंडों को उजागर किया। उनके उपदेशों में भगवान बुद्ध का प्रभाव साफ दिखाई देता है। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। नंबर 2 पर है। 19वीं शताब्दी में दलितों के उत्थान के लिए माली जाति में जन्मे ज्योतिबा फुले ने समाज में व्याप्त छुआछूत, अंधविश्वास, अमानवीय और धर्म के नाम पर अधर्म व पाखंड को समाप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया व महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण की वकालत की, जिसे कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में लागू किया तथा दलितों व पिछड़ों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अभूतपूर्व कार्य किया और जिसके कारण उन्हें भारत में आरक्षण का जनक कहा जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सत्यशोधक समाज महात्मा फुले द्वारा स्थापित एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, परंपराओं, अंधविश्वास, विषमताओं एवं लिंगीय विभेद आदि के विरुद्ध जन आंदोलन चलाया। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नंबर 3 पर है। दलितों को शिक्षित करने तथा उनमें शिक्षा का संचार करने के लिए नारायण गुरु ने ताउम्र प्रयास किए, जिसके कारण उन्हें सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। भारत में एक दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान और आई गई जिन्हें हम गुरु नारायण के नाम से जानते हैं। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण द्वारा दलितों का शोषण किया जाता है और उन्हें नारकीय जीवन जीने पर मजबूर किया जाता। दक्षिण में उनका आंदोलन दलितों को अपने अधिकार दिलाने में सफल रहा। और नंबर 4 पर है नानक देव जी। एक समय था जब समाज में हर तरह का भेदभाव भरा हुआ था। जाति और धर्म का अंतर तो था ही, लिंग और वर्ग की असमानता भी थी। मंदिरों में निम्न जाति के लोगों का प्रवेश मना था। पाखंड और आडंबर के नाम पर महिलाओं और दलितों पर अत्याचार भी आम बात थी। गरीब तो जानवरों की तरह रहने को मजबूर थे ही। ऐसे भेद और भय युक्त माहौल में गुरु नानक के जन्म ने अंधेरे में प्रकाशपुंज का कार्य किया। उन्होंने समाज में फैली इन कमियों का कड़ा विरोध किया। उनका स्पष्ट मत था कि हम सभी एक पिता एक के हम बारिक है, अर्थात ईश्वर सभी का अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है जिसकी हम सभी संतानें हैं। उनका मानना था कि न कोई पराया है, न ही कोई दुश्मन। भेदभाव तो मनुष्यों ने पैदा किया है। अगर यह कहा जाए कि सांप्रदायिकता, निरपेक्ष, समानता से युक्त समाज की स्थापना करने का प्रयास किया तो गलत नहीं होगा। नानक देव जी अपने समय के महान समाज सुधारक थे। नानक देव जी ने समाज में व्याप्त आडंबरों, पाखंडों और कुरीतियों का कड़ा विरोध किया। जबरन थोपे जाने वाले रीति रिवाजों जैसे सती प्रथा, बलि प्रथा, मूर्ति पूजा, पर्दा प्रथा को उन्होंने अस्वीकृत किया। वे जबरन धर्मांतरण के भी सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी प्राणी एक समान है और कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी लोगों को अपने अनुरूप जीवन जीना चाहिए। नानक जी ने मनुष्य की एकता पर जोर दिया क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। उन्होंने छोटे बड़े का भेद मिटाने के लिए लंगर की शुरुआत की थी। बहुजन समाज के एक महान समाज सुधारक और साहित्यकार स्वामी अच्युतानंद जी का जन्म 1879 में चमार जाति में जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश के सिरसागंज तहसील ग्राम उमरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम हीरालाल था। स्वामी अच्युतानंद जी के पिता 2 भाई थे और दोनों ही अंग्रेजी फौज में सैनिक थे, जिस वजह से उनको प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने में ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और 14 वर्ष की आयु में उनका दुगबाई नामक कन्या से विवाह करा दिया गया। स्वामी जी 20वीं सदी के प्रारंभ में कांग्रेस की राष्ट्रीय विचारधारा से प्रभावित हुए। फिर 1905 में आर्य समाजी सच्चिदानंद के संपर्क में आ गए और उनके शिष्य बनकर आर्य समाज का प्रचार प्रसार करने लगे। वहीं उनका नाम हीरालाल से स्वामी हरिहरानंद पड़ा। उन्हें अनुभव हुआ कि आर्य समाजियों का जाति पांति विरोध महज दिखावा है और ये लोग ब्राह्मणवाद से ग्रसित हैं। अंततः उन्होंने 1912 में आर्य समाज का त्याग कर दिया। आर्य समाज का त्याग करने के बाद स्वामी हरिहरानंद ने फिर अपना नाम बदलकर हरिहर कर लिया। अब वे हरिहर के नाम से लोगों को आर्य समाज के ढोंग के बारे में बताने लगे। नंबर 5 पर आते हैं। पेरियार के नाम से विख्यात E.V. रामास्वामी का तमिलनाडु के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर असर इतना गहरा है कि कम्युनिस्ट से लेकर दलित आंदोलन विचारधारा
तमिल राष्ट्रभक्त से तर्कवादियों और नारीवाद की ओर झुकाव वाले सभी उनका सम्मान करते हैं, उनका हवाला देते हैं और उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। तर्कवादी, नास्तिक और वंचितों के समर्थक होने के कारण उनकी सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे। 1924 में केरल में त्रावणकोर के राजा के मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर दलितों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का विरोध हुआ था। इसका विरोध करने वाले नेताओं को राजा के आदेश से गिरफ्तार कर लिया गया और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कोई नेतृत्व नहीं था। तब आंदोलन के नेताओं ने इस विरोध का नेतृत्व करने के लिए पेरियार को आमंत्रित किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए पेरियार ने मद्रास राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया। वो गांधी के आदेश का उल्लंघन करते हुए केरल चले गए। त्रावणकोर पहुंचने पर उनका राजकीय स्वागत हुआ क्योंकि वो राजा के दोस्त थे, लेकिन उन्होंने इस स्वागत को स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि वो वहां राजा का विरोध करने पहुंचे थे। पेरियार का मानना था कि समाज में निहित अंधविश्वास और भेदभाव की वैदिक हिंदू धर्म में अपनी जड़ें हैं, जो समाज को जाति के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटता है, जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए वो वैदिक धर्म के आदेश और ब्राह्मण वर्चस्व को तोड़ना चाहते थे। एक कट्टर नास्तिक के रूप में उन्होंने भगवान के अस्तित्व की धारणा के विरोध में प्रचार किया।